Good morning students. Today we are going to discuss chapter 9 a different kind of school, यानी कि एक बहुत ही अलग तरीके का स्कूल। इस चैप्टर में क्या है कि एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी लाइफ है, प्रैक्टिकल हमारे अंदर कैसे भाव होने चाहिए, कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, वो डिस्कस किया गया। I had been heard a great deal about Mrs. Beam's school, but not still last week did the chance come to visit it. इसके अंदर जो मिसेस बीम है वो किसी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जो इसके अंदर नरेटर है उनका ये कहना है कि जो मिसेस बीम्स हैं उनके स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन लास्ट वीक मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब जैसे ही मैं उस स्कूल के अंदर पहुँचा तो वहाँ पर मैंने एक 12 साल की लड़की को देखा। हर आइज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, जिसकी आंखों पर एक पट्टी बांधी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय, और वो लड़की फूलों के बीच में थी और उसको किसी और लड़के ने हेल्प कर रहा था उसकी वहाँ से गुजरने के लिए। शी स्टॉप्ड, वह रुकी एकदम से। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, एकदम से जैसे ही वह रुकी तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने मेरे बारे में वहाँ पर पूछा कि यहाँ पर कौन आ रहा है। He seemed to be discovering me to her. उसने जैसे मेरे बारे में वहाँ पर पूछा। Then they passed on. Mrs. Beams was all that I had expected. वहाँ पर जैसे वो गुजर रहे थे तो वहाँ पर जो मिसेस बीम थी, जैसे कि मैंने उम्मीद किया था, मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि मैं सोच रहा था कि मिसेस बीम कैसी होंगी, जैसे कि वो फुल एज, जो वो मिडिल एज थी, सॉरी अथॉरिटी थी उनके पास, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था वो ज़्यादा था। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। और उनके जो बाल थे वो थोड़े थोड़े जो ग्रे कलर के होना स्टार्ट हो गए थे, और उनका जो फिगर था ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जैसे कि एक होम सिक चाइल्ड होता है, होम सिक चाइल्ड में क्या है कि ऐसा बच्चा जो अपने घर से दूर हो और अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करता हो। I asked her some questions about her teaching method, which I had heard were simple. जैसा कि मैंने सुना हुआ था तो मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछे उनके टीचिंग मेथड के बारे में। No more than this is needed to help them to learn how to do things. यहाँ पर उन्होंने जैसे कि बताया कि किसी को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, इन चीज़ों के बारे में। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स। यहाँ पर जैसे कि रीडिंग सिखाई जाती है तो वो इंटरेस्टिंग बातों के साथ, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जैसे कि वो वहाँ पर बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, वहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से कोई भी लेसन जो था वो नहीं पढ़ाया जा रहा था। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के अंदर जो उनका रियल एम था, जो रियल उनका उद्देश्य था, इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। अकेला ये नहीं था कि उनके सिर्फ विचार जो थे उसके बारे में पढ़ाएं, बल्कि जो उनके अंदर विचार आने भी चाहिए, ऐसी सोच थी। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं पढ़ाया जा रहा था कि आपको अच्छा होना चाहिए, आपको ये बनना चाहिए, बल्कि वहाँ पर उन विचारों को उन बच्चों के अंदर भरने की कोशिश भी की जा रही थी। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के साथ दयालु बनना, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक जो रिस्पॉन्सिबल नागरिक है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी स्कूल के अंदर। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, तो उसी टाइम पर ये कहा गया कि क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो, ये बात कही गई थी नरेटर को। जैसे ही मैं विंडो के पास गया, विच ओवर लुक डे लार्ज गार्डन, तो वहाँ पर मुझे एक बड़ा सा बाग दिखाई दिया। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसी की बैक साइड में एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड था। वट डू यू सी मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम जो थी उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप यहाँ पर क्या देखते हो। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम एक ऐसे स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, पढ़ाई हुई बातों को लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल रूप कैसे लेके आते हैं वो सिखाया जाता है।